नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जीव विज्ञान में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मेंडल के आनुवंशिकता के आधार पे जो 3 नियम है। यानी मेंडल ने आनुवंशिकता के आधार पे जो भी 3 नियम दिए थे वो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों नियमों को हम लोग इसी क्लास में बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म करने वाले हैं। पहला नियम जो था, मेंडल ने 7 वर्षों तक 7 साल तक यानी 7 प्रकार के मटर के बीजों पे अपना प्रयोग किया था। यानी मेंडल ने 7 साल तक 7 प्रकार के मटर के पौधे पे उन्होंने अपना रिसर्च किया था। उनको अपने रिसर्च में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने उसे 3 नियमों के जरिए हमारे सामने रखा। पहला नियम जो था वह था प्रभाविता का नियम। जो था प्रभाविता का नियम, इसे हम लोग एकल लक्षण नियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है वह है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रतिवर्ष आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो जो है वह है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हम लोग धीरे धीरे करके तीनों नियमों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझने वाले हैं और आशा करते हैं हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, जिससे कि जितना भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो देखते हैं मेंडल के अनुसार मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च करके पहला नियम क्या दिया था, यानी प्रभाविता का नियम या फिर एकल लक्षण नियम क्या दिया था मेंडल ने। देखिए, मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था जिसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यानी हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। 1 मिनट थोड़ा सा फैन ऑन कर दें, उसके बाद हम आगे क्लास को आपको कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, यानी प्रभाविता का नियम जिसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, इसे मेंडल ने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया और मेंडल ने इसे क्रॉस करा दिया। देखते हैं अभी पहले डायग्राम बना के, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ा जाएगा। देखिए, मेंडल ने 2 प्रकार के पौधे लिए। एक था लंबा पौधा। लंबा पौधा को हम लोग मानेंगे कैपिटल टी और हमेशा अलील जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। और उन्होंने एक पौधा लिया जो क्या था, जो कहा था बौना। यानी एक लंबा पौधा, एक मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक पौधा लिया जो कि क्या था, जो कि बौना था। और इन दोनों का उन्होंने क्रॉस करा दिया। इन दोनों का क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। और जब इन्होंने उनका क्रॉस कराया तो उसमें उन्होंने देखा कि सभी जो पौधे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं लंबे। यहाँ पे लंबा पौधा का अलील रख दिए और यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, जो बौना पौधे का अलील है, बौने पौधे का अलील रख दिए यहाँ पे। ठीक है, इससे इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर वही सेम प्रोसेस। यानी हमको F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले हैं वो कैसे मिले हैं, सभी पौधे जो हैं वो लंबे हैं। सभी पौधे क्या हैं, अब लंबे हैं। अब ट्रिक की बात करें तो लंबे पौधे को आप कैसे पहचानेंगे, कभी भी आपके जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें अगर कैपिटल टी आ जाता है तो कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लंबापन का मतलब सिंबल कह सकते हैं। यानी लंबेपन का सिंबल जो है वो कैपिटल टी है और बौने का सिंबल जो है वो स्मॉल टी है। अब देखते हैं मेंडल ने F1 पीढ़ी में क्या कहा। उन्होंने कहा जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं यानी क्रॉस कराते हैं तो प्रथम संतति यानी F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है। यानी विपरीत लक्षण, दोनों के लक्षण विपरीत है। यानी लंबा है एक और एक क्या, सॉरी ये छोटा है और ये क्या है, लंबा है। और दोनों का जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उनमें जो हमको पौधे मिलते हैं वो उनमें लंबापन का जो गुण है वो दिखाई देता है। और अप्रभावी लक्षण यानी कौन सा लक्षण नहीं दिखाई देता है, वो बौनापन छिपा रह जाता है। यानी ऐसे लक्षण जो आने वाली संतति में दिखते हैं उन्हें हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण आने वाली संतति में नहीं दिखते उन्हें हम लोग यहाँ पे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी अगर आपके पिता लंबे हैं, आपकी माता छोटी है और जो उनका बच्चा हुआ वो लंबा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि पिता के जो लक्षण है वो प्रभावी है, क्योंकि पिता क्या थे, लंबे थे। यानी जब मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराया तो उनको सभी पौधे क्या मिले, सभी पौधे लंबे मिले। यह था मेंडल का F1 पीढ़ी बोले या फिर प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस था। अब चलते हैं मेंडल के द्वितीय नियम पे चलते हैं। इसमें देखिए, मेंडल के द्वितीय नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर से इसका हम लोग पहले देखते हैं डायग्राम और फिर हमको आएंगे तो इसको पढ़ते हैं।
देखिए हम लोग F1 पीढ़ी तक आ चुके थे, यानी मेंडल को F1 पीढ़ी में वही पहले वाले नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उन्होंने उनका स्वपरागण यानी उसी पौधे में क्रॉस करा दिया, यानी इसी पेड़ का इसी के पेड़ में क्रॉस करा दिया। तो मेंडल ने जब स्वपरागण कराया, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का स्वपरागण कराया, तो जो अलील थे, यहाँ के अलील जो है यहाँ पे आप रख लेंगे, यहाँ के अलील को यहाँ रख लेंगे और इस अलील को आप यहाँ पे रख लेंगे। अब देखते हैं, इसे हम लोग नाम देंगे F2 पीढ़ी। इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे F2 पीढ़ी। इसका क्रॉस अगर इससे हुआ तो ये जो है वो लंबे पौधे का सिंबल है, ये क्या है? शुद्ध लंबा है। इसका जब क्रॉस इससे हुआ तो एक तो कैपिटल और एक स्मॉल, जब स्मॉल का कैपिटल के साथ हुआ तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल और कैपिटल स्मॉल का स्मॉल के साथ हुआ तो एक स्मॉल और एक स्मॉल। यानी मेंडल को F2 पीढ़ी में हम बताए हैं कि जितने भी पेड़ जो लंबापन होगा उसमें एक कैपिटल टी रहेगा, यानी इसमें भी कैपिटल टी है यानी ये भी लंबा है, इसमें भी कैपिटल टी है यानी ये भी लंबा है, इसमें भी कैपिटल टी है यानी ये भी लंबा है। यहाँ पे देखिए ये स्मॉल टी हुआ, यानी 3 पौधे हमको लंबे मिले और एक पौधा क्या हुआ? एक पौधा क्या मिला है? एक पौधा जो है वो बौना है। यानी अगर हम यहाँ पे अब एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। देखिए जब प्रथम संतति पीढ़ी यानी F1 जो हम लोग प्रथम नियम के अनुसार निकाले थे के विषम युग्मन में युग्मक क्या है? उसके अलग अलग है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। पौधे में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतति यानी F2 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह नियम इसलिए इस लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसीलिए इस नियम को हम लोग लक्षणों का पृथक्करण के नियम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए पृथक्करण का नियम जो क्या है? प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षण का आपस में मिश्रण नहीं होता, यानी F1 पीढ़ी में जो साथ साथ पेड़ रह रहे थे उनका आपस में कोई मिश्रण नहीं हुआ। वह युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी जब उन्होंने F2 पीढ़ी में खुद के युग्मक बनाए तो उनके जो युग्मक हैं वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। देखिए F2 पीढ़ी में जो है, F2 पीढ़ी में है यहाँ पे यहाँ बनाए थे हम लोग डायग्राम। F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराते हैं तो हमको F2 पीढ़ी मिलती है और F2 पीढ़ी में हम देखते हैं कि एक पौधा जो है ये जो है वह शुद्ध लंबा है। ये क्या है? एक जो है वो शुद्ध लंबा है क्योंकि इसमें 2 कैपिटल टी ही है। इसमें इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शुद्ध लंबा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शुद्ध लंबा। और 2 बोलेंगे अशुद्ध लंबा। 2 बोलेंगे क्या? अशुद्ध लंबा। थोड़ा सा बारिश हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो मतलब जहाँ पे क्लास ले रहे हैं ये गेट के सामने ही है, बाहर की आवाज़ आती रहती है। एक क्या है? एक जो है वो बौना पौधा है। एक क्या है? ये तो बौना है। यानी अगर बोलें कि मेंडल को F2 पीढ़ी में यानी मेंडल को F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिले तो हम बोल सकते हैं मेंडल को F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में सभी पौधे प्राप्त हुए थे। यानी एक शुद्ध लंबा था, 2 अशुद्ध लंबे थे और एक शुद्ध बौना था। बौना तो बौना होता है, शुद्ध या अशुद्ध उसमें नहीं देखना है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है, यहाँ पे देख लीजिए पहले यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध प्रलंबा पौधा और अशुद्ध लंबा पौधा जो कि F1 पीढ़ी था, प्रथम नियम के अनुसार हम लोग निकाले थे, उससे हमको क्या कैसे पौधे मिले हैं? तो सभी पौधे लंबे थे और जब इसका क्रॉस इसी के साथ कराए हैं तो हमको एक शुद्ध पौधा और 2 क्या मिले हैं? अशुद्ध लंबे और एक क्या मिला है? शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ है। इस तरह भी डायग्राम बना सकते हैं और उस तरह भी डायग्राम आप बना सकते हैं, वो आपको और आसान होगा। ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नियम है मेंडल का, वह है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। देखिए मेंडल के द्वितीय संकर क्रॉस में प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। यानी इसमें उन्होंने एक प्रकार के इसमें दो अलग अलग लक्षणों का उन्होंने क्रॉस कराया, इसीलिए हम लोग इसको स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। इस नियम में मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधे का क्रॉस कराया और वो पौधे जो हैं अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी लक्षण एक दूसरे लक्षण को दबाता नहीं है, इसलिए इसे स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। देखिए
यानी मेंडल ने F1 पीढ़ी में कैसे पौधे लिए, मेंडल ने F1 पीढ़ी में, क्या इसका भी डायग्राम बना दें जी? ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए मेंडल ने तीसरे नियम के अनुसार, स्वतंत्र अभियन के नियम के अनुसार मेंडल ने दो प्रकार के बीज लिए, एक था गोल और पीला, एक था गोल पीला और एक था झुर्रीदार हरा। यानी गोल को मानेंगे राउंड को कैपिटल आर से, तो झुर्रीदार को स्मॉल आर से। अगर वहीं पीला को मानेंगे येलो यानी वाई से, तो ग्रीन को क्या मानेंगे स्मॉल वाई से। कहें कि अगर वाई को हम येलो को अगर वाई माना है तो उसको स्मॉल वाई से ही मानना है, जी नहीं मानेंगे। अब अगर बोलें इसमें से हम लोग युग्मक छांट लेते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये साइज के हिसाब से कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर यहाँ से युग्मक छाटे तो यहाँ मिलेगा हमको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसका हम लोग बनाते हैं F1 पीढ़ी। इसका अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं F1 पीढ़ी बना के तो कैसे पौधे मिलेंगे हमको F1 पीढ़ी में, इसका क्रॉस कराइए। यहाँ पे हम लोग F1 पीढ़ी बना रहे हैं। मेंडल ने अपने स्वतंत्र अभियन के नियम में दो अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले पौधे लिए थे, जिसमें एक गोल पीला और एक झुर्रीदार हरा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और यही नियम जो है वो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सेम वैसे ही पहले वाले जैसे क्रॉस होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो आर और कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसके साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और इसके साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। देखिए जब कभी कैपिटल वाला आपको कहीं दिख जाए तो वह अपना जो गुण है वो प्रदर्शित करेगा। यानी यहाँ पे तो गोल पीला है, एक बीज क्या मिला गोल पीला, एक बीज गोल हरा, ये क्या है झुर्रीदार पीला और ये क्या है झुर्रीदार हरा। अब मेंडल ने फिर से इनमें स्वपरागन कराते हैं। मेंडल जो है वो फिर से इसमें स्वपरागन कराते हैं। तो मेंडल को स्वपरागन कराने में, स्वपरागन में क्या होता है, उसी पेड़ का जो परागकण है उसी पेड़ में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसी को हम लोग स्वपरागन कहते हैं। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेंडल ने जो है वो स्वपरागन कराते हैं, जिससे कि उनको एक रेशियो प्राप्त होता है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। और ये रेशियो ऑब्जेक्टिव में या फिर आपसे 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न में जरूर पूछा जाता है। यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसको उठाएंगे और लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसको लिखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसको लिखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई। सेम यही प्रोसेस इधर भी करेंगे। फिर से इसी को क्या है कि हम लोग क्या करा रहे हैं, स्वपरागन करा रहे हैं, हम लोग स्वपरागन करा रहे हैं और इस तरह इसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब इसका कराएंगे क्रॉस। हम पूरा क्रॉस नहीं कराएंगे, आपको खुद करना है, हम 2 क्रॉस कर देते हैं। देखिए जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसी का इसके साथ होगा, फिर इसी का इसके साथ भी होगा। तो इसका जब इसके साथ हुआ तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर से इसके साथ हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस तरह आप सबका क्रॉस करा लेंगे, जिससे कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या देखने के लिए मिलता है हमको, इसमें द्वितीय संतत पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। यानी जब पढ़ाएंगे तो उसमें 4 प्रकार के बीज आपको प्राप्त होंगे। कैसे कैसे बीज प्राप्त होंगे, देखिए 9 तो प्राप्त होगा आपको पीला व गोल, 9 बीज जो है वो पीले गोल प्राप्त होंगे। उसके बाद 3 बीज जो है वो हरा और गोल प्राप्त होगा। उसके बाद 3 बीज जो है वो पीला और झुर्रीदार पीला आपको प्राप्त होगा। तीसरा जो है हरा व झुर्रीदार होगा। यानी इस तरह से 4 प्रकार के बीज आपको प्राप्त होते हैं। किस में, स्वतंत्र अभियन के नियम में। इसमें चलते हैं अभी आगे। इसमें देखिए F2 पीढ़ी की संतति में दोनों लक्षण गोल आकार व पीले रंग तथा झुर्रीदार आकार व हरा रंग संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षण को जीन्स पृथक हो जा गए तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ
पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट होता है। तो इस तरह हमने मेंडल के जो भी ये तीन नियम थे, पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, जिसे हम लोग एकल लक्षण कहते थे, पृथक्करण एवं युग्मक शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, इसको हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म किए हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो ऐसी और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।